साल 1982 का टोक्यो अपनी पूरी रफ्तार में है। गगनचुंबी इमारतें, नियॉन लाइटें और काम की व्यस्तता के बीच ताएको ओकाजिमा नाम की एक 27 वर्षीय महिला रहती है। वह एक अच्छी कंपनी में काम करती है, लेकिन उसके जीवन में एक निरस्ता है। उसकी माँ अक्सर फोन करके उस पर शादी का दबाव बनाती है, लेकिन ताएको का मन कहीं और है। वह अपनी छुट्टियों के लिए यामागुता के ग्रामीण अंचल में जाने की तैयारी करती है। पैकिंग करते समय उसे अपनी बड़ी बहन का फोन आता है, जो उसे याद दिलाती है कि बचपन में वह कितनी जिद्दी थी। जैसे ही ताएको रात की स्लीपर ट्रेन में सवार होती है, उसे महसूस होता है कि उसके बगल वाली सीट खाली नहीं है। वहाँ उसकी 10 साल की नन्ही ताएको बैठी है। 1966 का वह साल, जब वह 5वीं कक्षा में थी, उसके मानस पटल पर छाने लगता है। भाग 2 1966 का बचपन, पहली सीख और पहली कसक। ट्रेन की गड़गड़ाहट के बीच ताएको को याद आता है कि बचपन में वह कितनी अलग थी। उसे अपनी बहनों के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे, जिससे उसे नफरत थी। अनानास का किस्सा वह याद करती है कि 1966 में जापान में अनानास एक दुर्लभ और विदेशी फल था। पूरा परिवार उत्साह से भरा था। जब उनके पिता एक साबुत अनानास घर लाए तो सबकी उम्मीदें आसमान पर थीं। लेकिन उसे काटने और खाने का तरीका किसी को नहीं पता था। जब अंततः उसे खाया गया तो वह उम्मीद के मुताबिक मीठा नहीं था। यह घटना ताएको को सिखाती है कि हकीकत अक्सर हमारी कल्पनाओं से अलग और कठिन होती है। गणित का संघर्ष, ताएको को भिन्न फ्रैक्शंस के सवाल हल करने में बहुत दिक्कत होती थी। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि एक संख्या को दूसरी से भाग देने का क्या मतलब है, तो ताएको का तर्क था कि आधा से बांटना तो ठीक है, पर आधे को आधे से गुणा करना समझ से बाहर है। यह उसकी मासूमियत और दुनिया को देखने के उसके अपने अनोखे नजरिए को दर्शाता है। भाग 3 केसर के खेत और तोशियो का साथ। सुबह जब ताएको स्टेशन पहुंचती है तो उसका स्वागत तोशियो करता है। वह एक युवा किसान है जिसने शहर की चकाचौंध छोड़कर अपनी जड़ों की ओर लौटने का साहस किया है। तोशियो की कार में सफर करते हुए ताएको उसे अपने बचपन की हीरो नाम के लड़के वाली कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कैसे उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी और कैसे वह शर्म से लाल हो गई थी। खेतों में काम शुरू होता है। ताएको बेनिबाना, सफ्लोवर या केसर के फूलों को चुनना सीखती है। वह सुबह की ओस में भीगे कांटेदार फूलों को हाथ से तोड़ती है। यहाँ फिल्म का चित्रण बहुत ही सुंदर है। ग्रामीण महिलाओं के गाने, मिट्टी की सौंधी खुशबू और उगते सूरज की लालिमा। तोशियो उसे बताता है कि जिसे वह शुद्ध प्रकृति समझ रही है, वह वास्तव में इंसानों और प्रकृति के बीच का एक समझौता है। किसान सदियों से इस जमीन को तराश रहे हैं। भाग 4 पिता का साया और अधूरी इच्छाएं। काम के बाद की शामों में ताएको और तोशियो लंबी बातचीत करते हैं। ताएको उसे अपने पिता के बारे में बताती है, जो एक शांत लेकिन बेहद सख्त इंसान थे। वह याद करती है कि कैसे एक बार उसे एक नाटक में अभिनय करने का मौका मिला था। वह इतनी खुश थी कि उसने घर पर रिहर्सल शुरू कर दी थी, लेकिन उसके पिता ने एक शब्द कहे बिना उसे मना कर दिया। उनका मानना था कि ओकाजिमा परिवार की लड़कियां नाटक नौटंकी नहीं करती। ताएको रोते हुए याद करती है कि कैसे उस दिन उसे महसूस हुआ कि उसके सपने उसके अपने नहीं हैं। एक और दर्दनाक याद वह है जब वह बिना चप्पल पहने घर से बाहर निकल गई थी और उसके पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। यह उसके जीवन का इकलौता थप्पड़ था, लेकिन उसकी गूंज आज भी उसके मन में थी। तोशियो उसे समझाता है कि शायद वह थप्पड़ उसके पिता की अपनी कुंठाओं का नतीजा था, न कि ताएको की गलती। भाग 5 वह चौराहा जहां बचपन और जवानी मिलते हैं। छुट्टियों का आखिरी दिन आता है। गांव की बुजुर्ग महिला, जो तोशियो की दादी हैं, ताएको से कहती हैं, तुम यहाँ बहुत खुश लगती हो, क्यों न तुम तोशियो से शादी कर लो और यहीं बस जाओ। ताएको सन्न रह जाती है। उसे लगता है कि वह गांव की शांति को सिर्फ एक पर्यटक की तरह पसंद करती है, लेकिन क्या वह सच में गोबर उठा सकती है और कड़कती ठंड में खेती कर सकती है? वह घबराकर भागती है और एक सुनसान सड़क पर बैठ जाती है। वहाँ उसका 10 साल वाला रूप फिर से प्रकट होता है। वह नन्ही ताएको उसे याद दिलाती है कि उसने बचपन में एक बार कहा था कि वह बड़ी होकर कुछ अलग करेगी। भाग 6 अंतिम निर्णय, ट्रेन से उतरने का साहस। ताएको ट्रेन में बैठ जाती है।
जैसे जैसे ट्रेन यामागुची से दूर टोक्यो की ओर बढ़ती है, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वह खिड़की से बाहर देखती है और उसे अपने बचपन के सारे सहपाठी, उसके पिता, उसकी माँ और वह नन्ही ताए को दिखाई देते हैं। वे सब उसे देख रहे हैं, मानो पूछ रहे हों, क्या तुम वाकई उस जिंदगी में वापस जाना चाहती हो जिसे तुम कभी पसंद नहीं करती थी। अगले स्टेशन पर ताए को एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपना सामान उठाती है और ट्रेन से उतर जाती है। वह विपरीत दिशा की ट्रेन पकड़ती है और वापस उस गांव की ओर जाती है जहां तोशियो उसका इंतजार कर रहा होगा। उपसंहार एंडिंग फिल्म के अंत में कोई संवाद नहीं है, सिर्फ संगीत और दृश्य हैं। हम देखते हैं कि ताएको और तोशियो साथ हैं। ताएको अब ऑफिस के कपड़ों में नहीं बल्कि खेती के कपड़ों में है। उसका बचपन अब उसके पीछे नहीं भाग रहा बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उसने अंततः अपने कल और अपने आज के बीच का संतुलन पा लिया है।